चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो KVS TGT मैथ की जो वीडियो पार्ट 1 बनाया था, उसका सेकंड पार्ट है। आपको 100 क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड करा दिए थे हमने, और इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो उसकी वीडियो भी कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर साक्षरता, उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में MS ऑफिस फाइलों की एक्सटेंशन अंतर्निहित है? तो इसका ऑप्शन है 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। ठीक है, ये है इसका 1 मिनट, ये है XLSX, डॉक और PPTX। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 में क्वेश्चन नंबर 102, MS पावर पॉइंट के स्लाइड शो में कौन सा काम संभव है? एक तो ये ऑप्शन है ABC, किसी वेबसाइट को ब्राउज करना, यूट्यूब वीडियो चलाना, कक्षा का परिणाम तैयार करना। तो इसमें है ऑप्शन नंबर एक फर्स्ट, केवल A और B ये 2 काम इसमें हो सकते हैं। ठीक है, और 103 में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस का प्रयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है? कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप, प्लग एंड प्ले। तो ये होती है ड्रैग एंड ड्रॉप। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। 103 का 104, वर्कशीट MS एक्सेल में संख्यात्मक डाटा प्रविष्ट पूर्व निर्धारण रूप से कहाँ होता है? सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में। तो ये है राइट में। 105, वे उपकरण जो कंप्यूटर में सूचना की प्रविष्टि करते हैं और उसके साथ संवाद करते हैं कहलाते हैं आउटपुट, इनपुट, हार्डवेयर और स्टोरेज। सूचना प्रविष्टि किस में करते हैं? तो इनपुट से होता है ये, जैसे कीबोर्ड, माउस है या कीपैड है, ये क्या हो गया? इनपुट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, कंप्यूटर का चल रहा है। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम या एक डिस्क के दूसरे डिस्क से पहले एक विघटनकारी प्रोग्राम को कहते हैं। जैसे कि वायरस होता है, विघटनकारी प्रोग्राम में विघटन डाल देता है कंप्यूटर में। तो ऐसा 107, एनालॉग लाइनों पर डिजिटल डाटा ले जाने को क्या कहते हैं? मॉडेम। ऑप्शन थर्ड इसका मॉडेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 108, कंप्यूटर सिस्टम में सभी डाटा को के रूप में निरूपित किया जाता है। जब बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1, तो सारा डाटा 0 और 1 के रूप में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 109, MS एक्सेल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जा सकते हैं? विद्यार्थियों परिणाम तैयार करना, भारतीय शास्त्रीय गायकों और उनके घराने के साथ नाम स्टोर करना, म्यूजिक वीडियो चलाना। तो A और B, इसमें वीडियो वीडियो नहीं चला सकते हैं, बाकी ये काम A और B कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है, A नंबर। और ऑप्शन BGA से तात्पर्य है, BGA की फुल फॉर्म क्या है? ये BG है, तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंग्लिश में देखो, अच्छा समझ में आ जाए तो इधर बार इंग्लिश वाले में देख लो। तो इसका ऑप्शन है थर्ड, वीडियोग्राफिक एरे। ये ऑप्शन करेक्ट है इसका, वीडियोग्राफिक एरे। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन थे जो ये कंप्लीट हुए। चलिए आगे देखते हैं, और बचे हैं इसके 40 क्वेश्चन और बचे हुए हैं 150 में। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको अन्य वीडियो भी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है पार्ट्स और पेडागोजी का। अब पेडागोजी के 40 क्वेश्चन आएंगे। तो पेडागोजी में देखते हैं क्या है। पहला है पहला ये आ गया मास्लो। मास्लो 1970। मास्लो ने 70 की आवश्यकता सोपान निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता अस्तित्व हेतु आवश्यक है? सम्मान संबंधी आवश्यकता, ज्ञानात्मक आवश्यकता, सौंदर्यपरक आवश्यकता, या फोर्थ प्रेम और आत्मीयता। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ये सेकंड और थर्ड, ज्ञानात्मक आवश्यकता और सौंदर्यपरक आवश्यकता। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं 112 नंबर पर। समग्र मूल्यांकन का प्रयोग आमतौर पर किसमें नहीं किया जाता है? उच्चारण में, ग्रेड प्रदान करने में, अगले ग्रेड में, कक्षोन्नति में या वर्गीकरण में। तो उसका फर्स्ट है उपचारण में। उपचारण में नहीं किया जाता समग्र मूल्यांकन का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर। जब अध्यापक कोई ऐसा कार्य देता है जो छात्रों के वर्तमान क्षमता स्तर से ऊपर का हो तो संभावना होती है कि ऑप्शन नंबर, तो उसमें फर्स्ट है उसे उसी वस्तु को कई बार दोहराना पड़ सकता है। सेकंड, प्रेषण अवरोध पैदा हो सकता है। या थर्ड, छात्रों में रुचि और प्रेरणा उत्पन्न हो सकती है। या फोर्थ, शोर के प्रभाव को न्यूनतम हो सकता है। एक संप्रेषण अवरोध पैदा हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। 114, एक बाधित बालक निःशक्तता का तब अनुभव करता है उसे अधूरे काम के लिए डांटा जाए, उसे उसके किसी कार्य के निष्पादन को कक्षा के अध्यापक द्वारा प्रशंसित नहीं किया जाता, वह ऐसे वातावरण में काम कर रहा हो जो किसी काम में बालक के सफल प्रदर्शन पर प्रभाव डालता है, उसकी लगातार उन बालकों से तुलना की जाती है कतिपय काम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है। ये थर्ड नंबर ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 115। पाठ्यचर्या प्रतिमान देने का श्रेय किसे है? आसबेल, हिल्डा तावा, पियाजे या गिलफोर्ड? तो पाठ्यचर्या प्रतिमान किसे? हिल्डा तावा। ठीक है, 116। IEDC निःशक्तों के लिए समेकित शिक्षा सर्वप्रथम कब आरंभ की गई थी? तो इसका ऑप्शन है सेकंड, 1970 के दशक में। तो डिसेबल्ड हैं उनके लिए 1970 के दशक में सर्वप्रथम ये शिक्षा आरंभ की गई थी। 117, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन। पाठ्यक्रम बनाते समय निम्नलिखित में से क्या एक मानदंड नहीं है? अभिभावकों का शैक्षणिक स्तर, पिछली परीक्षा में शिक्षार्थी प्रदर्शन, शिक्षार्थी की क्षमताएं और शिक्षार्थी की आकांक्षाएं। तो बाकी सब है, लेकिन पहले अभिभावकों का शैक्षणिक स्तर, गार्जियन से कोई मतलब नहीं है, पेरेंट्स से कि उसमें। ठीक है, तो उसका ये फर्स्ट करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 118। पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क ये दिया जाता है कि पाठ्य पुस्तकें आसानी से उपलब्ध होती हैं, पाठ्य पुस्तकें शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का विकास करने में मदद करती हैं, पाठ्य पुस्तकें ये सुनिश्चित करती हैं कि शिक्षार्थी द्वारा कितने उन्नत प्रमाणित वस्तु का अध्ययन किया जाता है, पाठ्य पुस्तकों की लागत कम होती है। तो इसमें पेडागोजी में काफ़ी कन्फ्यूजन लगता है, जैसे कि इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर फिलहाल थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, लेकिन इसमें पेडागोजी काफ़ी परेशान करती है, रटने वाली नहीं होती, समझने की चीज़ ये है। और यूपीटीटी में तो रटने से काम चल जाता है, लेकिन केवीएस में प्राइमरी की हो चाहे जो है टीजीटी की हो, रटने से नहीं, आपको बहुत समझना पड़ेगा डीपली उसको। थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी, 2-3 महीने की पेडागोजी की भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। अधिगम की रचनावादी दृश्य केंद्रीय विचार है। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षार्थी अपने स्वयं का ज्ञान बढ़ाने में सक्रिय रहते हैं, छात्रों को पूर्व ज्ञान की विश्वास मुख्य प्रदान है, अध्यापकों संकल्पनात्मक ज्ञान गहरा होता है, ज्ञान निर्माण में सामाजिक परस्पर क्रियाएं आवश्यक होती हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 2 करेक्ट इसका फर्स्ट और फोर्थ। मतलब फर्स्ट है शिक्षार्थी अपने स्वयं को ज्ञान बढ़ाने में सक्रिय होते हैं, और 4 है ज्ञान निर्माण में सामाजिक परस्पर क्रियाएं आवश्यक होती हैं। और ये सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। छात्रों को पूर्व ज्ञान का विश्वास मुख्य आदान है, अध्यापकों को संकल्पनात्मक ज्ञान गहरा होता है, ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट और 4 इसका करेक्ट है। और 120 निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार निःशक्त व्यक्ति वह है जो किसी निःशक्तता कम से कम कितना परसेंट हो, तो ये 40% हो कम से कम, तब उसे डिसेबल माना जाएगा, फिजिकल डिसेबल कम से कम 40%। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 121। एक देशी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी नहीं होती है? महंगी, दूर स्थानों से लाएगी सामग्री निर्मित, स्थानीय तौर पर विकसित,
प्रासंगिक मतलब ये एक देसी शिक्षण सामग्री है, तो दूर स्थानों से लाई गई सामग्री नहीं होगी, दूर से आई गई होगी तो विदेशी हो जाएगी, है ना। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ही करेक्ट है, ये वाला नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। 122 देखते हैं, पाठ्यचर्या उपागमों में से किस उपागम में शिक्षार्थी की अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है? विषय केंद्रित उपागम, अध्यापक केंद्रित उपागम, क्रिया केंद्रित उपागम या अनुभव केंद्रित उपागम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है क्रिया केंद्रित उपागम, मतलब ये एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच, क्रिया केंद्रित उपागम। ठीक है, एक 123 प्रभावी शिक्षण संप्रेषण में प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? जोखिम उठाना, तुरंत जवाब देना, सक्रिय होकर सुनना। तो ये सक्रिय होकर सुनना मतलब इंग्लिश में देखा तो ये एक्टिव लिसनिंग, मतलब पिछले बारे में भी एक्टिव वाला था और इस बारे में भी एक्टिव है, तो ये एक्टिव वाला बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, तो 124 वाले में क्या है? समावेशन में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? सामाजिक अवरोध, संप्रेषण में समय की बर्बादी, गलतफहमी या भौतिक अवरोध। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट इंक्लूजन, इसमें क्या है? सामाजिक अवरोध, ये समावेशन में सबसे अधिक सहायक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 125 नंबर, विद्यार्थियों के सामाजिक विकास में किस संसाधन का कार्यक्षेत्र अधिकतम है? संग्रहालय का, प्रयोगशालाएं, समुदाय या पुस्तकालय। तो इसमें सबसे ज़्यादा है समुदाय का, समुदाय का सबसे ज़्यादा सहयोग है। 126 सतत व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य है अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने में सहायता देना, विचार प्रक्रिया बल देना और स्मरण पर कम बल देना। मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन मुझे विचार प्रक्रिया बल देना और स्मरण पर कम बल देना। तो KVS में मतलब CTET वगैरह में विचार प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है, स्मरण पर कमतर हटने वाली चीज़ें कम होती है। ये तो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो बिल्कुल गांठ बांध के रख लो कि ये किसी का भी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, चाहे CTET में आए, चाहे KV में, प्राइमरी, चाहे TGT कहीं पर भी आए, तो ये ई वाला करेक्ट होगा। थर्ड है बालकों की प्रगति के माता पिता संतुष्ट करना, प्राधिकारी विद्यालय में कार्यक्रम जारी करने में सहायता करना। तो इसका ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 127 चलते हैं, लोगों का प्रदर्शन का निर्दिष्ट स्तर उत्पन्न करने की अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना जो उसके जीवन को प्रभावित करने वाली घटना प्रभाव डालते हैं, को किस पद द्वारा जाना जाता है? फर्स्ट है स्वसंकल्पना, स्व आत्मसम्मान, स्वयोग्यता, स्वक्षमता। तो ये है स्वक्षमता। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। करके सीखना अपनी क्रिया के परिणाम का अनुभव कहलाता है। करके सीखना अपनी क्रिया परिणामों का अनुभव कहलाता है। सक्रिय अनुकूलन, प्रतिष्ठित अधिगम, इनएक्टिव अधिगम या समस्या समाधान। तो इसका है थर्ड इनएक्टिव अधिगम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 129 दृष्टिबाधिक बालक किसकी सहायता अधिकाधिक सीख सकता है? स्पर्शनीय आदानों से, गतिबोधक प्रणाली से, श्रवण प्रणाली से या अधिगम प्रणाली से। तो इसमें कौन सा है? श्रवण प्रणाली से, क्योंकि आँखों से दिखाई नहीं देता है तो सुनने से ही वो ज़्यादा सीखेगा। और ये 130 अधिकतम प्रभाविता के लिए आवश्यक है कि अनुक्रिया का पुनर्वलन अनुक्रिया के तुरंत पश्चात होना चाहिए, अनुक्रिया के पैदा होना चाहिए, ना कि बाद में, अधिकतम बलशाली होना चाहिए। लास्ट है, इसमें सही अनुक्रियाओं को पुरस्कृत व गलत अनुक्रियाओं को दंडित किया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट, अनुक्रिया के तुरंत पश्चात होना चाहिए, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक 131 है, पाठ्य योजना के अनुसार पढ़ाते समय आमतौर पर अध्यापक किसे कम महत्व देते हैं? पूर्ववर्ती ज्ञान की जांच, सेकंड प्रेरणात्मक प्रश्न और थर्ड प्रस्तुतिकरण या फोर्थ ब्लैक बोर्ड लेखन। तो इसका है ऑप्शन
फर्स्ट पूर्ववर्ती ज्ञान की जांच, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, तो इसमें ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 132 क्वेश्चन, क्वेश्चन। जब कोई छात्र किसी ज्यामितीय आकार को सही तरीके से वर्गीकृत करता है तो वह किसका निर्देशन करता है? नंबर 1 घोषणात्मक ज्ञान, 2 स्वविनियामक ज्ञान, या 3 प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, या 4 परिस्थिति ज्ञान। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका 3 प्रतिक्रियात्मक ज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका है 133। प्रभाव के नियम का अर्थ है ए अनुक्रिया का सीखना या ना सीखना, उसके द्वारा प्रदत्त संतुष्टि पर निर्भर करना। नंबर 2 सही अनुक्रिया के लिए बाहरी पुरस्कार दिया जाए। 3 अधिगम के लिए शिक्षार्थी के पास प्रेरणा और स्पष्ट रूप से पहचान गया लक्ष्यों पहचाने। 4 गलत अनुक्रिया के लिए बाह्यदंड दिया जाए। इसका है अनुक्रिया को सीखना या ना सीखना उसके द्वारा प्रदत्त संतुष्टि पर निर्भर करता है, प्रभाव का नियम है ये। और 134 स्वक्षमता को कम समझ वाले छात्र अपने खराब प्रदर्शन का कारण किसे बताते हैं? क्योंकि स्वक्षमता की कम समझ है तो क्षमता की कमी, ऑप्शन 2 प्रयास की कमी, निर्देशों को गलत समझना, पढ़ने का प्रयास ना करना। तो मतलब स्वक्षमता की तो उन्हें क्षमता की कमी महसूस होती है, इसी को वो कम समझते हैं। तो ये इसका बहुत ही सिंपल है, ये बस आराम से लगा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 34 का 135 विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कोर्स को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? नंबर 1 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नंबर 2 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नंबर 3 सामाजिक शिक्षा मंत्रालय, नंबर 4 भारतीय पुनर्वास परिषद। विशेष शिक्षा के लिए स्पेशल एजुकेशन के लिए कौन है? भारतीय पुनर्वास परिषद, ऑप्शन नंबर 4 रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। विशेष शिक्षा की तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दोबारा रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन ये। 136 यदि अपनी कक्षा में कोई छात्र अपने बाएं हाथ का प्रयोग करता है तो आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? ठीक है, 136 क्वेश्चन है ये। एक फर्स्ट ऑप्शन, उसे बायां प्रयोग करने से हतोत्साहित करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, चिकित्सक की सहायता लेंगे, उसे अपनी प्राथमिकता अनुसार हाथ का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, उसे अपनी प्राथमिकता के साथ हाथ प्रयोग करने की अनुमति देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 बालकों को अनुशासित करने में बालकों को चांटा मारने और पीटने को उपयुक्त नहीं माना जाता है। कठोर दंड के लिए विकल्प के रूप में आप निम्नलिखित तकनीक में से किसकी सिफारिश करेंगे? नंबर 1 कक्षा से बाहर करना, नंबर 2 विशेषाधिकार वापस लेना, नंबर 3 प्रतिरूप मॉडलिंग। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? चलिए देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड क्या है? कक्षा से बाहर करना, सेकंड विशेषाधिकार वापस लेना। ठीक है, ये करेक्ट है। चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 138 एक अध्यापक द्वारा आशा से एक स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करने का सचेतन प्रयास करता है कि उसके छात्र भी इसी तरह से व्यवहार करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अध्यापक के व्यवहार को स्पष्ट करता है? रूप देना, नंबर 2 मॉडलिंग, नंबर 3 संकेत देना, नंबर 4 पुनर्वरण। तो ऑप्शन नंबर 2 मॉडलिंग इज करेक्ट। ओके, कंटिन्यू। 139 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का भारतीय ग्रामीण विद्यालयों में सबसे अधिक उपयोग नहीं हो सका क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश समय बिजली नहीं होती है। ग्रामीण जनसंख्या को ICT के प्रति अधिक सकारात्मक सोच नहीं होती है। ICT काफ़ी खर्चीली है। ICT में जटिल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो इसका है ऑप्शन नंबर 3 ICT काफ़ी खर्चीली है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 140 क्वेश्चन। स्पीरमैन की बुद्धिमत्ता का सिद्धांत थॉर्नडाइक की बुद्धि के सिद्धांत से संबंध ऐसा है जैसे, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। गुणवत्ता का है मात्रा से, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 संस्कृति मुक्त का है संस्कृति निष्पक्षता से। अंतर्जात का है प्राप्य से। मौखिक का है निष्पादन से। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। तो अंतर्जात का है प्राप्य से, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट है। ऑप्शन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 141 141 अंतर्दृष्टि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? फर्स्ट है नैसर्गिक प्रवृत्ति से नज़दीकी रूप से संबंधित एक प्रकार की सहज बोध, किसी समस्या के समानित वैज्ञानिक प्रणाली को व्यवस्थित रूप से लागू करना। नंबर 3 अनुभव का अकस्मात पुनर्गठन। नंबर 4 रचनात्मकता में शामिल एक प्रकार की उत्प्रेरणा। ठीक है, अंतर्दृष्टि को किस तरीके से शामिल, तो ये है इसका 3 अनुभव का एक अकस्मात पुनर्गठन। नेक्स्ट 142 एक चयन परीक्षा में विभिन्न बोर्डों पे पास हुए छात्रों को भाग ले रहे हैं, उनकी उपलब्धि अंकों की व्याख्या करने का सर्वोत्तम तकनीक है। संबंधित बोर्डों का मध्यमान, टी स्कोर, टी परीक्षण, संबंधित बोर्डों का परास। तो ऑप्शन नंबर 2 है टी स्कोर। नेक्स्ट है 142 143 शिक्षा क्षेत्रीय सहायता के लिए पहला उपग्रह है एडुसेट, इनसेट बी या इनसेट सी या सेटुडू। तो फर्स्ट है एडुसेट, इसका ये है शिक्षा में सहायता के लिए, ये पहला उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप पर है क्वेश्चन 144 शिक्षण की इकाई में होगा केवल एक अध्याय। ऑप्शन नंबर 2 केवल एक संकल्पना अनेक अध्याय, या ऑप्शन नंबर 4 केवल एक संकल्पना वाला एक अध्याय। शिक्षण की इकाई मतलब एक यूनिट है, यूनिट में कई सारे चैप्टर होते हैं, तो उसमें कई सारे चैप्टर होंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, इसका अनेक अध्याय होंगे। ठीक है। 145 एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटर के दूरसंचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं? नंबर 1 ऑनलाइन कम्युनिकेशन, नंबर 2 इंटीग्रेटेड मीडिया, नंबर 3 चैट रूम, या नंबर 4 अविस्तारिता मतलब कन्वर्जेंस। एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटर के दूर संचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसका। ठीक है, क्या है? अविस्तारिता। अविस्तारिता करेक्ट आंसर है, तो कन्वर्जेंस। 146 कई वर्षों से एकत्र किए गए मात्रात्मक गुणवत्ता परक आंकड़ों के आधार पर मूल्य निर्णयन अथवा महत्व आंकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परीक्षा, मापन, आंकलन या मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 147 निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार नहीं है? वाचन कौशल, या स्वलीन वर्णक्रम विकार, या ADHD, और फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें। चलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वाचन कौशल। तो डिस्लेक्सिया विकार नहीं है। विकार मतलब वाचन कौशल मतलब ये बोलने की प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 तक कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 छात्रों में पारस्परिक क्रिया को बढ़ावा देने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? भाषा संबंधी खेल, नाटक, वाद विवाद या संगीत। छात्रों में पारस्परिक क्रिया को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए इसमें फर्स्ट भाषा संबंधी खेल और थर्ड है वाद विवाद। दोनों लगभग एक जैसे लग रहे हैं कि दोनों करेक्ट हो, कौन सा करेक्ट, लेकिन ये फर्स्ट है भाषा संबंधी खेल, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है मोस्टली दो ऑप्शन में कि कौन सा सही होगा।
ये इसका है भाषा संबंधी खेल। 149 देखते हैं, विशेष अपेक्षा बच्चों को पढ़ाने की सबसे बेहतर कार्यनीति निम्न में से कौन सी है? इसमें कक्षा में चर्चा, फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में चर्चा करना जिसमें अधिकांश विद्यार्थी शामिल किए जाएँ। सेकंड है अध्यापक द्वारा प्रदर्शन जिसमें विद्यार्थियों को शामिल किया गया हो। थर्ड, सहकारी अधिगम और सहयोगी विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाया जाना। या नंबर 4, शिक्षण के लिए समूह बनाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, सहकारी अधिगम और सहयोगी विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 150 लास्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है। किसी छात्र की ज़रूरतों को समावेशित करने के लिए मूल्यांकन सामग्री पाठ्यक्रम या कक्षा के वातावरण को समांजित करना ताकि वे उसमें भाग ले सकें और शिक्षण अधिगम लक्ष्यों को पूरा कर सकें कहलाता है। अनुकूलन, आत्मसातकरण, रूपांतरण, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। तो क्या है इसका? अनुकूलन। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, अनुकूलन। ठीक है दोस्तों, ये था आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। टीजीटी मैथ का पेपर था ये 2018 का। इसी हिसाब से आप तैयारी करते रहो कि किस हिसाब से क्वेश्चन आए हुए हैं उसी हिसाब से, ठीक है। जो सहयोग हमारे चैनल पर सहयोग से सहयोग करेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। कोई आवाज़ में प्रॉब्लम हो कुछ हम बताएं जिससे अगली वीडियो में उसको सही कर सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए दोस्तों।